माय पंडित। आज की वीडियो में हम आपको 29 मई रविवार से 4 जून शनिवार तक का वीकली प्रेडिक्शन बताने जा रहे हैं। आज विस्तार से बात करेंगे कि आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप की, आपके करियर की और आपके एजुकेशनल मैटर्स की भी। यहाँ हम सन साइंस के अनुसार जनरल प्रेडिक्शंस बताते हैं। अगर आपके कोई सवाल है तो माय पंडित ऐप डाउनलोड करके हमारे एस्ट्रोलॉजर से डायरेक्टली बात करें। आपकी सुविधा के लिए बता देते हैं कि आपकी माय पंडित के साथ पहली कंसल्टेशन मुफ्त रहेगी। तो फिर देर किस बात की, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को क्लिक करें और अभी बात करें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं मई का लास्ट वीक सभी 12 राशियों के लिए क्या तोहफे या मुश्किलें लेकर आया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शुरू करते हैं मेष राशि से। इस हफ्ते आपकी लव लाइफ के रास्ते में रेड सिग्नल पड़ सकता है। राहु और शुक्र की युति रास्ते में एक बड़ा स्पीड ब्रेकर बनाकर खड़ी है, मगर आप एक अच्छे ड्राइवर हैं, तो आप तो जानते ही होंगे कि अगर वक्त रहते खुद ही स्पीड ब्रेकर लगाकर स्पीड को कंट्रोल कर लें, तो स्पीड ब्रेकर ज्यादा परेशानी खड़ी नहीं कर पाता। और कंट्रोल के नाम पर आपको सिर्फ इतना ही करना है, अपने पार्टनर को स्पेस देनी है, उन्हें रिलैक्स रखना है और झगड़ों से दूर रहना है। बस इसमें कहाँ कोई बड़ी बात है। प्लस इस हफ्ते कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके सर पर आएंगी। अगर रिश्तेदारी में कहीं शादी वादी हो तो जम के काम करना पड़ेगा। ऐसे मौकों पर टेंशन तो रहता है, सबके दिमाग भी गर्म रहते हैं। अगर टेंशन की वजह से ज्यादा अग्रेसिव हो गए तो बहस बढ़ेगी, और अगर बहस बढ़ गई तो रिश्तों में दरार पड़ सकती है। तो इस मामले में भी संभाल कर ड्राइव करना है, यानी दिमाग को शांत रखना है ताकि रिश्तों में कोई अनवांटेड एक्सीडेंट ना हो जाए। ड्राइविंग चीज ही ऐसी है जिसमें हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है। करियर लाइन में ड्राइव करते वक्त चौकन्ना तो रहना ही पड़ेगा। अपने हर स्टेप और हर डिसीजन को एनालाइज करना जरूरी है। बार बार एनालाइज करिए, चाहे आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस। सेल्फ एनालिसिस ही आपको सक्सेस दिला सकता है। एक और काम भी आपको करना होगा, अपनी प्रायोरिटीज का लिस्ट बनाइए। अगर प्रायोरिटीज क्लियर होगी तो किसी भी सिचुएशन में डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस आसान हो जाएगा। वैसे सिर्फ डिसीजन लेना ही जरूरी नहीं, स्टाफ मेंबर्स उस डिसीजन को एक्सेप्ट करें ये भी उतना ही जरूरी है। तो इसीलिए अपने कलीग्स और बॉसेस के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखें। आपके स्टार्स इस हफ्ते सूचित कर रहे हैं कि शायद आपको अचानक ही किसी बिजनेस ट्रिप के लिए निकलना पड़ सकता है, तो यात्रा के लिए अपना सामान बांध के रखें। स्टूडेंट्स को भी यात्रा करनी पड़ सकती है, पर उनकी यात्रा जियोग्राफिकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल होगी। कंफ्यूज मत होइए, हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट के सामने ऐसी सिचुएशन बनेगी कि उनको अपना मेन सिलेबस छोड़कर कोई शॉर्ट कोर्स या क्रैश कोर्स इस हफ्ते करना पड़ेगा। अब बिना प्लानिंग के नए कोर्स में घूम के आना यात्रा ही तो है। राहु का मूवमेंट ऐसे कोर्सेज के अलावा किसी नए एकेडमिक प्रोग्राम में एडमिशन की ओर भी इशारा कर रहा है। सूर्य और बुध के मूवमेंट इस हफ्ते आपको रिटर्न एग्जाम में भी काफी सपोर्ट करेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि हेल्थ नरम गरम होने के कारण आपके ग्रेड ठीक ठाक ही रहेंगे। मार्स और जुपिटर की मूवमेंट भी आपको सपोर्ट ही करेंगे क्योंकि वो रिसर्च में सक्सेस दिला सकते हैं। बस एक बात का जोखिम है सूर्य और बुध की मूवमेंट का। ये मूवमेंट आपको रेस्टलेस और उतावला बना सकती है, जो कि पढ़ाई के लिए हार्मफुल सिचुएशन हो सकती है। पूरे मैच में एक ही गोली है, अगर इसे आराम से खेल लिया तो फिर आप आसानी से चौके और छक्के मारेंगे यार। इस सप्ताह आपकी लव लाइन चमक रही है, हालांकि सप्ताह के अंत में ये चमक थोड़ी मंद भी हो सकती है, तो इससे बच के रहना रे बाबा। जब समस्याएं शुरू होती हैं, तो उनसे शांति से निपटने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका मन शांत हो तो हर उलझन को सुलझाया जा सकता है। जो सिंगल हैं, उनकी अपने लिए परफेक्ट मैच ढूंढने की मेहनत अब जाकर इस हफ्ते पूरी होगी। जो न्यूली मैरिड हैं, उनकी लाइफ अब पटरी पर चढ़ गई है ऐसा लगता है, और वो लोग भी मैच्योर हो रहे हैं। बस ऐसे ही एक दूसरे को समझते और सपोर्ट करते रहिए। जैसे कि आपके लाइफ पार्टनर के सामने कमाई के नए अवसरों की खिड़कियां खुल रही हैं, तो आप भी उन्हें खुलकर सपोर्ट करिए।
उनके माता पिता अब आपके भी माता पिता हैं। ये समझकर उनका ध्यान रखिए और अपने पार्टनर के दोस्तों का सम्मान करते हुए उनसे दोस्ती कर लें। जीवन साथी का दिल जीतने का ये तरीका फुल प्रूफ है, आजमा कर देख लीजिए। ये बात रिलेशनशिप के लिए ठीक है, मगर बिजनेस में कोई नई आजमाइश ना करें, बल्कि व्यापारियों को तो सतर्कता को ही अपना जीवन मंत्र बना लेना चाहिए। आपको नए ग्राहकों से मिलकर व्यवहार करने में चौकन्ना रहना होगा। इस सप्ताह फायदे की हवेली के दरवाजे आपके लिए खुल सकते हैं, मगर बिजनेस पार्टनर के साथ आपके संबंध एज इट इज रहेंगे। तो आप अपने दिमाग को भी इन दिनों एज इट इज रखने की, कूल रखने की कोशिश करिएगा। बिजनेस में नई साझेदारी को कुछ दिनों के लिए भूल जाइए, लेकिन हाँ, नौकरी करने वाले लोग जितनी चाहे उतनी बड़ी छलांग इस हफ्ते लगा सकते हैं। स्टूडेंट्स ने तो अब आग में कूदने की, चुनौती का सामना करने की हिम्मत जुटा ही ली है ना। तो ये भी तय कर लीजिए कि चुनौतियों को अपने आप पर हावी नहीं होने देंगे, चुनौतियों के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। ये रास्ता कठिन है, चलना संभल संभल के। इन कठिन रास्तों को पार करने के लिए आपका एकेडमिक लक्ष्य लाइट हाउस के समान साबित होगा, जो आपको नई राह ढूंढने में मदद करेगा। वैसे पढ़ाई के साथ एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, मगर थोड़े से एंटरटेनमेंट से भी आपका ध्यान भटकने लगे तो सब कुछ भूलकर, सारी दुनिया को भुलाकर सिर्फ अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है बॉस। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। शादीशुदा जिंदगी में अगर वाद विवाद या झगड़ों से बचना हो तो एक आदत डाल लेनी चाहिए, अपने जीवन साथी की तारीफ करने की आदत। डॉक्टरों का कहना है कि दिन में 2 बार तारीफ करते रहने से आपकी शादी कभी नहीं टूटेगी। इनफैक्ट हैप्पी मैरिज लाइफ की गाड़ी का यही तो फ्रंट टायर है। अगर आप बातों, शब्दों और शायरी के साथ अच्छे नहीं हैं और मीठी मीठी बातें नहीं कर सकते, तो कम से कम इतना जरूर याद रखिए कि उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताने का अवसर मिले तो उस समय पिछली गलतियों के बारे में बात बिल्कुल ना करें। अगर आप सिंगल हैं तो प्रपोज करने के लिए ये बेस्ट टाइम है। ओके, सो प्रपोज करें या न करें, आप भी इस बात को गांठ बांध लीजिए कि तारीफ करना सीख लीजिए। तारीफ तो भगवान को भी पसंद होती है, तो इंसान क्या चीज है। प्रोफेशनल लाइफ में भी, खास कर बिजनेस में, मीठी जबान का अपना ही महत्व है। इस हफ्ते तो आपके ग्रह नक्षत्र भी आपको खास हिदायत दे रहे हैं कि किसी महिला कलीग से बहस में पड़ने से बचे। हमने कहा ना, मीठी जबान याद रखिए। इस हफ्ते रिसर्च और डेवलपमेंट के काम आगे बढ़ेंगे। फैशन इंडस्ट्री और आर्ट से जुड़े फिल्में, ओवरसीज ट्रेवलिंग आ सकती है, यानी आपको अपना काम दुनिया के दूसरे छोर तक एक्सपेंड करने का मौका मिलेगा, जो बहुत बड़ी बात है। एक और बड़ी बात हम आपको बताना चाहते हैं स्टूडेंट्स, कि इस हफ्ते आपका ध्यान कभी भी पढ़ाई से हट सकता है। वैसे आपकी उम्र में सुनना अच्छा नहीं लगेगा, बट आपकी भलाई उसी में है कि आप टीचर और बड़ों की एडवाइस माने और डिसिप्लिन में रहें, जिससे भी आपकी अच्छी पड़ती है। मम्मी, डैडी, भाई बहन, फ्रेंड्स, जो कोई भी हो, उससे दिल खोलकर बात करें, उसकी मदद ले। बस इतना याद रखिए कि पढ़ाई का दबाव, तनाव में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर सही कंपनी में रहेंगे तो आपकी दिमाग, आपके दिल और आपकी पढ़ाई, किसी को सफर नहीं करना पड़ेगा। हाँ, जैसे कि हमने शुरू में कहा, माइंड डाइवर्ट हो सकता है, पर वो प्रॉब्लम मैनेजेबल है। आप धीरे धीरे कवर कर लेंगे। वी आर श्योर अबाउट दैट। कुछ और बंधेंगे हम तुम, कुछ और बंधेंगे। ये हफ्ता आपको अपने उनके ज्यादा करीब ले जाएगा, प्यार की एक ऐसी डोरी में बांधेगा जिसकी गांठ काफी मजबूत होगी। आप दोनों की आपसी समझ और एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने की आदत वो तार है जिससे आप कहीं भी हो हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। लेकिन जब हम गांठ लगाते हैं तो उसे जरा सा खींचकर इसका यकीन भी करते हैं कि वो ठीक से लगी है या नहीं। भगवान भी इस हफ्ते आपकी थोड़ी कसौटी करेंगे, लेकिन भरोसा रखिए, अगर आपने धीरज से काम लिया तो आप उस कसौटी में डिस्टिंक्शन से पास होंगे। वैसे अच्छे नंबर वाली उस मार्कशीट का क्रेडिट आपके साथ आपके पार्टनर को भी जाता है और साथ ही साथ जाता है आपके ग्रहों को, जो इन दिनों आपका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं।
लेकिन ग्रहों का सारा क्रेडिट देने से पहले एक बार अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी सुन लीजिए। शायद आप अपना इरादा बदल दें, क्योंकि हो सकता है कि काम में इस हफ्ते अनएक्सपेक्टेड हर्डल्स आ जाए। इन रुकावटों की वजह से आपकी सफलता की चमक कुछ फीकी पड़ेगी। लेकिन एक तरफ रुकावटें हैं तो दूसरी ओर आपका डिटर्मिनेशन है। अब ये सिर्फ प्रारब्ध का ही नहीं बल्कि पुरुषार्थ का भी खेल है। तो पुरुषार्थ करने से पीछे मत हटिए, मंजिल आकर खुद आपके गले लग जाएगी। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो नए आइडियाज, थॉट्स के लिए अपने आँख, कान और दिमाग को खुला रखें। अगर भगवान ने चाहा तो इस हफ्ते के अंत तक आप किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी को अपने सामने खड़ा पाएंगे। अपॉर्चुनिटी का कोई मतलब नहीं रहेगा अगर आप आगे बढ़कर उसे लपक नहीं लेते। और आपके पास तो एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम है। आपके दोस्त, फैमिली और मेंटोर सब आपके साथ है। तो अपने नॉलेज और एबिलिटीज को डेवलप करने की जो अपॉर्चुनिटी आपको दिखे उसे कैच करिए। आफ्टर ऑल, कैचेस विन मैचेस। अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जो एकेडमिकली साउंड है तो उससे सीखने में कोई हर्ज नहीं है, चाहे वो जो भी हो। पढ़ाई में मदद लेने से कभी मत हिचकिचाइए और जो मुश्किल सब्जेक्ट है उन्हें पहले लर्न करिए। देखते हैं आखिर कब तक कोई सब्जेक्ट मुश्किल रहेगा, क्यों? एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। जब पूरा परिवार साथ हो तो दुनिया की कोई भी मुश्किल उस एकता के सामने टिक नहीं सकती। इस हफ्ते परिवार के भले के लिए पूरा परिवार साथ रहकर हर कठिनाई को मात दे देगा। खुशियों का पूरा कारवां आपके घर का एड्रेस ढूंढता हुआ आ पहुंचेगा। लेकिन इस जद्दोजहद में परिवार के बड़ों के बीच थोड़े बहुत मतभेद होने की संभावना है, जिससे घर में हल्का तनाव पैदा हो सकता है। इस माहौल में आपको अपना रोल निभाना है। खुद को और परिवार को क्राइसिस से दूर रखने के लिए सिचुएशन को समझदारी के साथ टैकल करना पड़ेगा। सावधानी के साथ नजर बनाए रखें और बड़ी विनम्रता से ड्यू रिस्पेक्ट देते हुए समझा बुझाकर मामलों को रफा दफा कीजिए। मतलब इस हफ्ते दोनों चीजें एक साथ हैं, खुशियाँ और तनाव। प्रोफेशनल लाइफ में भी उतार और चढ़ाव दोनों हाथ में हाथ डाले एक साथ आएंगे। हो सकता है कि किसी स्टेज पर आप डिसअपॉइंटेड फील करें। नेगेटिव थॉट्स भी दिमाग में बार बार आ सकते हैं, जैसे कि आपको लगेगा कि आप अपने करियर से खुश नहीं हैं या फिर आपको अपने एफर्ट्स का पूरा बदला नहीं मिल रहा। लेकिन ऐसे में जरूरी ये है कि आप सिचुएशन की ब्राइट साइड पर फोकस करें। नजर आपकी है और ख्याल भी आपके ही है, तो आप वही देखेंगे जो आप देखना चाहेंगे। अब आप नेगेटिविटी को एनलार्ज करना चाहते हैं या पॉजिटिविटी पर कंसंट्रेट करना चाहते हैं, ये तो आप ही के हाथ में है। स्पिरिचुअलिटी आपकी हेल्प कर सकती है, तो अपना बैलेंस बनाए रखने के लिए आप चाहे तो योग, ध्यान, प्राणायाम या आध्यात्मिकता की मदद जरूर ले सकते हैं। योग, ध्यान, प्राणायाम ऐसी चीजें हैं जो जीवन के किसी भी स्टेज पर आपका दिमाग शांत और क्लियर रखने में बहुत बड़ी मदद कर सकती है। स्टूडेंट्स अगर रेगुलरली इन चीजों को प्रैक्टिस करें तो वो किसी भी सिचुएशन को शांति से हैंडल करने में महारत हासिल कर सकते हैं। इस हफ्ते वैसे भी स्टूडेंट्स को यहाँ वहाँ की बातों में दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए, सिर्फ कड़ी मेहनत पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करने के लिए आपको स्पेशल कोचिंग की जरूरत है तो बिना हिचकिचाहट के कोचिंग ज्वाइन करें और यकीन करें कि वक्त अभी भी थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, पर वह हमेशा नहीं रहेगा। आपकी मेहनत, आपकी लर्निंग कभी ना कभी जरूर रंग लाएगी, है ना? किसी भी रिश्ते को बिगाड़ सकती है इनसिक्योरिटी, पर आपको उससे डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इस हफ्ते आप अपने रिलेशनशिप सिक्योर होने के बारे में श्योर हो जाएंगे। नॉर्मली हम चाहते हैं कि हमारी किस्मत हमारा साथ दे, लेकिन सच्चाई ये है कि जब जिंदगी में सब कुछ अच्छा होता है तो डर लगने लगता है कि आजकल किस्मत कुछ ज्यादा ही साथ क्यों दे रही है। कहीं ऐसा ना हो कि कभी कुछ बुरा हो जाए। मन आशंकाओं से भर जाता है। इस बात की परेशानी आपको होगी, पर ये बिल्कुल फिजूल परेशानी है। ज्यादा मत सोचिए और जो खुशियाँ आपको मिल रही हैं उनका मजा लीजिए।
खुशियाँ वीकेंड में अपने एक्सट्रीम पर होंगी। पूरा सोशल डिस्प्यूट भी इस हफ्ते सॉल्व हो सकते हैं, जो आपकी खुशियों में इजाफा करेंगे। ओवरऑल इट्स अ हैप्पी वीक। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कहीं खुशी तो कहीं गम। प्रोफेशनल लाइफ में भी इस बार गम का पल्ला भारी है। आपकी करियर की राहों में फूलों की सेज बिछाने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी अलर्टनेस और कड़ी मेहनत की बदौलत आप फिर भी उस राह पर चल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इस हफ्ते हम आपको बिजी बीबी कहकर बुलाएंगे, क्योंकि आप बहुत व्यस्त रहने वाले हैं। लेकिन व्यस्तता के चलते प्रेशर में कहीं रूड होकर रिलेशंस खराब मत कर दीजिएगा। मुन्ना भाई ने कहा है, नहीं पहचाना? अरे MBBS मुन्ना भाई ने कहा है कि विनम्र रहिए। अगर बहस भी करनी हो तो विनम्रता से करिए, क्योंकि ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस ऐसी बलाएं हैं जो कभी भी आपकी वाट लगा सकती है। वाट लगाने वाली सबसे बड़ी सिचुएशन तो वो होती है जब आपकी आंखों के सामने धुंध ही धुंध हो, कुछ क्लियर ना दिखे, न टारगेट न रास्ता। लगता है ये धुंध पढ़ाई में आपकी वाट लगा के रहेगी, लेकिन वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को रत्ती भर भी कम नहीं कर सकती। धुंध की उम्र वैसे भी लंबी नहीं होती। भरोसे का सूरज बहुत जल्द उसे पिघला देगा। वीकेंड्स आते आते अपने आप पॉजिटिव इफेक्ट्स दिखाई देंगे और आपके एकेडमिक्स की हिलती डुलती नैया फिर से संभल जाएगी। ठीक है? लोग कहते हैं कि रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, इसमें दिमाग का कोई काम नहीं। ये बात सच तो है, मगर आधा सच, यानी कि अर्ध सत्य। जिस रिश्ते में आप दिल से जुड़े हो, उसे संभालने के लिए दिमाग से काम करना ही पड़ता है। इस हफ्ते अपने दिमाग को एक्टिव मोड में लाइए, क्योंकि आपके ग्रहों को तो यही चाहिए कि आप सिर्फ दिल से सोचें, ताकि वो आपकी भावनाओं को कंट्रोल करे और आपसे एक्सट्रीम बिहेवियर करवाए। फिर जो नुकसान होना है वो खुद ब खुद ही होगा। ग्रह नक्षत्र तो ऊपर से बैठकर बस तमाशा देखेंगे। बस उन्हें ये मौका ही तो नहीं देना है। शांत और स्थिर दिमाग के साथ बैलेंस बनाए रखें। स्मार्ट मूव की जरूरत पड़ेगी, खासकर वीकेंड के आसपास, क्योंकि उन दिनों कुछ न कुछ ऐसा होगा जो आपके रिश्ते का फ्यूचर तय करेगा। तो वीकेंड के करीब जब भी अपने साथी के साथ कोई इम्पोर्टेंट बातचीत या डिस्कशन शुरू होता दिखाई दे, तो याद रखिए, दिमाग को अलर्ट रखना है। अलर्ट दिमाग ही प्रोफेशनल लाइफ में भी सक्सेस दिला सकता है। इस हफ्ते आपकी अलर्टनेस, आपकी कैपेबिलिटीज और स्किल्स को प्रूव करने वाले कुछ शानदार अवसर आपको मिलेंगे। हो सकता है रैपिड रिजल्ट ना मिले, लेकिन यह अवसर आज नहीं तो कल कोई ना कोई फायदा जरूर करवाएंगे। वीक का सेकेंड हाफ ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। बिजनेस में इस हफ्ते घटने वाली घटनाओं के रिजल्ट लॉन्ग टर्म में मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपके बिजनेस के फ्यूचर बिल्डिंग की नींव कहीं ना कहीं इस हफ्ते पर टिकी है। तो इस नींव को मजबूत बनाइए और इस हफ्ते काम पर ज्यादा ध्यान दीजिए। अगर नींव मजबूत हो तो इमारत शानदार और जानदार बनेगी, इस बात में कोई शक नहीं। पढ़ाई में आपका बेसिक क्लियर है, आपकी नींव मजबूत है, इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में बैठने का डिसीजन आपको लेना चाहिए। वक्त आपकी फेवर में है तो सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप जरूर अच्छा परफॉर्म करेंगे, ऐसा जिससे आपके माता पिता का सर फक्र से ऊंचा होगा। एजुकेशन एक लंबी जर्नी की तरह है, जिसके रास्ते में कभी न कभी हर किसी को थकान और बोरियत महसूस होती है, मगर इन चीजों को इग्नोर करके डटे रहना होगा। माइंड फ्रेश करने के लिए आप अपनी कोई परफेक्ट एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन लिमिट में। कहीं ऐसा ना हो जाए कि पढ़ाई ही साइड में रह जाए यार। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही निगाहों में। ऐसी प्यारी प्यारी और मीठी मीठी बातें करने का इस हफ्ते आपको बहुत टाइम मिलेगा। किस्मत आपको एक्स्ट्रा क्वालिटी टाइम दे रही है उनके साथ बिताने के लिए। इस टाइम की बदौलत आपके रिश्ते में रोमांस का नया तड़का लग जाएगा। प्यार की खुशबू से घर महक उठेगा और जिंदगी और भी टेस्टी लगने लगेगी। आपकी शादीशुदा जिंदगी और भी निखर उठेगी जब उसे बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। जो सिंगल हैं, उन्हें भी ग्रहों का आशीर्वाद मिलेगा
कि वे इस हफ्ते किसी को प्रपोज कर सके और अपनी लव लाइफ की नई शुरुआत कर सके। वैसे नई शुरुआत करने के लिए किस्मत का साथ और माथे पर ईश्वर का हाथ दोनों जरूरी है, और प्रोफेशनल लाइफ में इस हफ्ते इन दोनों की कमी रहेगी। जो बेरोजगार है उनकी लाइफ के रास्तों पर स्ट्रगल के कांटे बढ़ने वाले हैं। इस हफ्ते उन्हें ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। अगर इस टफ टाइम में भी आपको शाइन करना है तो कुछ शर्तें हैं। एक, आप उन दोस्तों से दूर रहे जो आपके दिमाग में डाउट्स भरते हैं। दूसरी, आप टीवी से दूर रहे क्योंकि मीडिया आपको फ्रस्ट्रेट कर सकता है। और तीसरी, कि अपने मोबाइल फोन के साथ जितना हो सके कम वक्त बिताइए क्योंकि सेल फोन आपका कीमती समय बर्बाद कर सकता है। अपने वक्त का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और कड़ी मेहनत करें तो मुश्किल वक्त में भी आप सक्सेस पा सकते हैं। लेकिन अगर आलस ने आपके ऊपर अपना शिकंजा कस लिया तो फिर तो भगवान ही आपको बचाए। आलस चीज ही ऐसी है, अच्छे भले करियर का सत्यानाश कर सकती है। पढ़ाई में आलस के चलते शॉर्ट कोर्सेज या प्रोफेशनल कोर्सेज आपको अट्रैक्ट कर सकते हैं, पर इससे अच्छा है कि आप किसी ऐसी एक्टिविटी में शामिल हो जो आपकी लर्निंग और आपके नॉलेज को बढ़ाए। पढ़ाई में एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन भी जरूरी है, उसका भी अपना ही महत्व है। लेकिन अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा और आपकी लर्निंग अच्छी होगी तो उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस अच्छे रिजल्ट की पहली शर्त है। वैसे पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें प्लीज, और स्वस्थ रहने के लिए योग या प्राणायाम की मदद लो भाई। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया? डोंट वरी, इन सवालों के जवाब इस हफ्ते आपको पक्का मिल जाएंगे। आपको कोई ऐसा मिलेगा जो बिल्कुल आपकी चॉइस के मुताबिक हो, या फिर अगर आपने किसी को प्रपोज किया है और जवाब पेंडिंग है तो खुशियां मनाइए क्योंकि जवाब हाँ में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इट इज योर लकी वीक। अगर शादीशुदा कपल बच्चा प्लान कर रहे हैं तो इस हफ्ते उन्हें भी सक्सेस मिलेगी। यहाँ तक कि अगर आप लंबे समय से किसी को मन ही मन चाहते हो, अपने दिल के मंदिर में बुत बनाकर आपने अगर किसी को बिठाया है और उसकी पूजा कर रहे हो तो इस हफ्ते वो पूजा सफल हो जाएगी। यानी कि वो आपकी भावनाओं को देख पाएंगे, समझ पाएंगे और शायद प्यार का जवाब प्यार से देंगे। इन शॉर्ट, इस हफ्ते आपको ऐसे यादगार मोमेंट्स मिलेंगे जो अपने रिलेशनशिप में आपने शायद ही पहले एक्सपीरियंस किए हों। यादगार तो ये हफ्ता जरूर होगा क्योंकि इस हफ्ते आपकी करियर एक बड़ी छलांग मारने जा रही है। सारे ग्रह आपके फेवर में है। इस मौके का फायदा उठाइए और अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटीज को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए जो भी करना पड़े वह करिए। यू कैन गो ग्लोबल। एक्सपोर्ट जबरदस्त होगा और बिजनेस एक अलग ही लेवल पर पहुंचेगा। साथ ही जो लोग अपने काम में, अपने बिजनेस में कोई फंडामेंटल चेंज चाहते हैं उनके लिए यह परफेक्ट टाइम है। ये वो हफ्ता है जो प्रसन्न होकर आपसे वरदान मांगने के लिए कह रहा है। अब जो भी कहेंगे वह सामने से कहेगा तथास्तु। तो इस मौके का पूरा फायदा उठाइए और पढ़ाई में जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो डिटेल है, उन्हें नॉर्मली स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं। आप उन डिटेल्स को पकड़िए, अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाइए। अगर आप टीचर हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आप अपने नॉलेज को वक्त दर वक्त पॉलिश करते रहें, नई चीजें सीखें, अप टू डेट रहे। आपने सुना ही होगा कि सीखा हुआ ज्ञान कहीं नहीं जाता। आप जो भी नया सीखेंगे वह आपको अपने करियर में मदद करेगा। आप एक ऐसे करियर में हैं जिससे माता सरस्वती का वरदान जुड़ा हुआ है। स्टूडेंट्स को बेस्ट देना, अच्छे से अच्छी पढ़ाई करवाना अपने आप में एक अचीवमेंट है। सो ऑल द बेस्ट। सबसे पहले आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और उच्चारण करें, ओम शांति ओम। जी हाँ, इस हफ्ते सबसे ज्यादा जरूरी है मन की शांति बनाए रखना। अगर आपने दिमाग को काबू में कर लिया तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। देखिए, आप बहुत बिजी रहने वाले हैं और इस बात का सीधा इफेक्ट पड़ेगा आपकी शादी पर। आप अपने घर को, परिवार को चाहकर भी वक्त नहीं दे पाएंगे।
लेकिन अगर आप उनके साथ बैठकर समझदारी से शांति से उन्हें अपनी परिस्थिति समझा पाए तो एक तूफान आने से पहले टल जाएगा। जिनकी शादी ऑलरेडी लंगड़ाती चल रही है उनके लिए उस रिलेशन को संभाल पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अगर बिना वजह आप एक टूटे हुए रिलेशन को कंधे पर चलाना चाहते हैं तो तैयार रहिए, वो आपको कभी चैन की सांस नहीं लेने देगा। आप हर वक्त तनाव में रहेंगे। सॉल्यूशन ये है कि आप दोनों साथ बैठिए, एक सीधी बात करिए। हम तो कहेंगे अपने अच्छे पलों को याद करिए और एक साथ मिलकर अपने रिश्ते को सेकंड चांस दीजिए। सिर्फ चिंता करने से कुछ नहीं होगा, मेहनत करिए। सेकेंड चांस जिंदगी में किस्मत वालों को ही मिलते हैं। अगर आपको रिश्ता, करियर, हेल्थ या किसी मामले में लाइफ सेकेंड चांस दे रही है तो उसे सीरियसली लीजिए। अपने वर्क प्लेस और कलीग से आप ऑलरेडी बाज आ गए हैं, लेकिन अगर चाहे तो आप इन चीजों को सेकेंड चांस दे सकते हैं। अतीत की कड़वाहट दिल से साफ करिए, जिनसे भी गुस्सा है उन्हें माफ करिए और नए सिरे से सबके साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाए रखने की कोशिश करिए। इस हफ्ते किसी फॉरेन क्लाइंट की ओर से कुछ गुड न्यूज मिलेगी, लेकिन नई जॉब के बारे में गुड न्यूज मिलना संभव नहीं। कुछ दिन इंतजार करिए, मगर हाँ, इन दिनों एक बात दिमाग में बिठा लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, ऑफिस पॉलिटिक्स में आप बिल्कुल शामिल नहीं होंगे, क्योंकि कभी भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास तोड़ा 12 ना। हा हा हा, ऐसा ना ही हो इसलिए जरूरी है कि एक्सपीरियंस लोगों की एडवाइस ली जाए। पढ़ाई में अपने पेरेंट्स और टीचर की बात मानने से आपकी आधी मुश्किलें शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। वैसे इस हफ्ते आपको रूटीन पढ़ाई से ज्यादा कंप्यूटर कोडिंग या टेरो कार्ड जैसे रहस्य भरे नॉलेज में इंटरेस्ट होगा। आप दूसरों से काफी अलग हैं, लेकिन जरूरी है कि जिंदगी में, टारगेट में, पढ़ाई में भी आप औरों से अलग ही रहें। भीड़ में शामिल होना आपको शोभा नहीं देता। सितारे कह रहे हैं कि इस हफ्ते आपको फोकस करने में मुश्किल होगी। तो यूँ करिए कि जो कोर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन करिए। कड़ी मेहनत एक ही रास्ता है जो बदनसीबी को खुशनसीबी में बदल सकता है। तो अपने संकल्प पर डटे रहिए और डेडिकेशन बनाए रखिए। बस एक बात का ध्यान रहे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस हफ्ते शायद एक्सपेक्टेड रिजल्ट ना मिल सके। दिल छोटा मत कीजिए, मेहनत जारी रखिए। कीप द गुड वर्क। चलिए आज आपको सक्सेसफुल रिलेशनशिप की रेसिपी बताते हैं। सबसे पहले चाहिए एक कटोरी कमिटमेंट, बारीक पिसे हुए केयर और कंसर्न, स्वाद अनुसार आउटिंग और शॉपिंग, एक चुटकी रूठना मनाना और सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट यानी इन सबको मिलाने के लिए एक ग्लास क्वालिटी टाइम। और ऊपर मीठी बातों और रोमांस का तड़का मत भूलिएगा। ये रेसिपी सुपर हिट है। अगर आपने ठीक से बना ली तो आपकी जिंदगी लजीज बन जाएगी। जो सिंगल हैं, वो रेसिपी को खास नोट करें, क्योंकि वैसे तो इस हफ्ते आप किसी ऐसे इंसान को मिलेंगे जो आपका सोलमेट हो सकता है। पहली मुलाकात से ही उनकी प्लेट में ये रेसिपी सर्व करिए। लिख कर रखिए, वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अरे हाँ, जो शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं उन कपल्स के लिए गुड न्यूज है कि इस हफ्ते आप अपने घर वालों से बेझिझक बात कर सकते हैं, क्योंकि आपकी मोहब्बत की ट्रेन को वो बेशक हरी झंडी दिखाएंगे। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में कहीं लाल झंडी भी देखने को मिल सकती है। बिजनेस में अपनी बाउंड्रीज के बारे में आपको कॉन्शियस रहना होगा। रीजन, वो परफॉर्मेंस प्रेशर होगा जो आप इस वक्त झेल रहे हैं। आपके पास शानदार आइडियाज और बुलंद एम्बिशन है, लेकिन बड़ी इमारत यूं ही रातों रात नहीं बनती। इसलिए अगर आपको लगे कि आपकी एम्बिशन फुलफिल नहीं हो रही तो डिसअपॉइंट होने की कोई जरूरत नहीं। वक्त के साथ धीरे धीरे आप अपनी मंजिल के करीब जरूर जाएंगे। आपका कमिटमेंट और डेडिकेशन आपके वो पंख बनेंगे जिनकी वजह से आप सपनों की उड़ान भरेंगे। बी पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। ये ऑप्टिमिज्म भी बहुत बड़ी चीज है ना। भरोसा सफलता की सीढ़ी का पहला कदम है। सही है, लेकिन वह रियलिस्टिक होना चाहिए। अगर आपको अपनी रिसर्च पर भरोसा है तो एक बार कंफर्म कर लीजिए कि प्रैक्टिकल नजरिए से भी आपकी दिशा सही है या नहीं। बस पढ़ाई में आपको मौका मिलेगा कि आप अपनी पसंद के सिलेक्टिव कोर्सेज चुन पाएं।
इस चॉइस के ऊपर आपके ग्रेड डिपेंड करते हैं, तो स्मार्टली चुनाव करना होगा। अगर जरूरत पड़े तो किसी सीनियर या टीचर से डिस्कस करिए, मगर चुनाव ऐसा करिए जिसकी वजह से आपको अपने कंपटीशन पर बढ़त हासिल हो। बी केयरफुल। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए। मैरिड हो या सिंगल, आप इस हफ्ते खुशी से दीवाने हो जाए, ऐसी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। सिंगल लोगों के लिए अच्छा रिश्ता आएगा और विवाह की संभावना बढ़ जाएगी। आपको ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो आपके बिजनेस या नौकरी में कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा रहे। सिंगल लोगों के लिए प्रेम प्रपोज करने का संयोग बन रहा है। आपका लव्ड वन आपको जब इतना प्यार देता हो, तब आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। आपका मूड भी इससे अच्छा रहेगा। इतना ही नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। एक पारिवारिक गेट टुगेदर के आसार हैं। सच मानिए, ये एक छोटी सी मुलाकात ढेर सारी खुशियाँ लाएगी। खुशियों का पिटारा ही आया है, तो देखते हैं इसमें से प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या निकलता है। पहले तो बाहर रहकर व्यापार या नौकरी करने वालों के लिए वतन में वापस आने की भेंट मिल सकती है। इतना ही नहीं, जॉब में अचीवमेंट्स के द्वार भी खुल सकते हैं। परम कृपालु परमात्मा पे आस्था और श्रद्धा आपको हर कार्य में सफलता दिलाएगी। आपकी बिजनेस ट्रिप भी आपको नई ऊर्जा से भर सकती है। इन शॉर्ट, काम के प्रति आपका डेडिकेशन आपको सफलता के बहुत नजदीक ले जाएगा। यहाँ तक कि मार्केट में आप चाहे तो बोल सकते हैं, हम जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। पर पढ़ाई में सिर्फ डायलॉग बाजी से काम नहीं चलेगा। हाँ, स्टूडेंट्स को अपने पेरेंट्स और टीचर की एडवाइस का पालन करना पड़ेगा, वरना आपका झुकाव तो इस हफ्ते टैरो कार्ड, ज्योतिष विद्या या कंप्यूटर कोडिंग लैंग्वेज की ओर होगा। मतलब जो कोड में है उसे डिकोड करने में आपको मजा आएगा। मगर किसी भी चीज की आदत डालने से पहले ये सोच लेना जरूरी है कि आपके फ्यूचर के लिए ज्ञान वाकई यूजफुल है या नहीं। गलत चॉइस करने से वक्त और एनर्जी दोनों की बर्बादी होगी। इस हफ्ते आप किसी नई लैंग्वेज को सीखने की कोशिश भी करेंगे, पर हम चाहेंगे कि आप उन स्किल्स पर ध्यान दें जो पहले से आपके अंदर हैं। उन्हें ज्यादा निखारने से आपको ज्यादा फायदा होगा। और एक खास बात, ये हफ्ता कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ठीक नहीं है, तो उन एग्जाम्स में आपको सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। ठीक है, होता है कभी कभी,